यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सिर्फ बपतिस्मा देने ही आया था। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कोई और नहीं, एलियाह नबी था। वो यूहन्ना के अंदर एलियाह का आत्मा था। तो उस समय जो बपतिस्मा हुआ था वो यूहन्ना का बपतिस्मा था कि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। तो लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था यूहन्ना, तो उसको यूहन्ना का बपतिस्मा कहा गया था। आज के समय में जो बपतिस्मा होता है वो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा होता है। तो उस समय जो बपतिस्मा हुआ था तो कई लोगों का डबल बपतिस्मा हुआ है। कई लोगों ने बपतिस्मा तो लिया था लेकिन यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा नहीं लिया था। तो उस समय कई लोगों का डबल बपतिस्मा हुआ है। लेकिन आज के समय में जो बपतिस्मा होता है वो केवल यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा होता है, और वो भी एक बार होता है बपतिस्मा। बपतिस्मा 2 बार कभी नहीं होता बाइबल में। अब जैसे ही हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु के साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और मसीह में जी उठते हैं, और फिर हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। तो अभी का जो बपतिस्मा होता है वो केवल एक ही बार होता है। यीशु मसीह एक बार क्रूस पर मारा गया। अब कई लोग कहते हैं कि भाई आपको सामर्थ्य नहीं मिला है तो आप 2 बार बपतिस्मा ले लो, या आपको चंगाई नहीं मिल रहा है तो आप 2 बार बपतिस्मा ले लो। कई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान प्रभु यीशु मसीह पर शुद्ध मन से विश्वास करके कोई भी प्रभु के जो दास हैं उससे बपतिस्मा ले सकता है। अब कुछ लोग मसीह जीवन से भटक जाते हैं, फिर से पाप में खो जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम फिर से बपतिस्मा लेंगे क्या, क्योंकि हम तो फिर से पाप कर बैठे हैं, फिर से गुनाह के रास्ते पर चल गए हैं। तो भी दोबारा बपतिस्मा नहीं होता, क्योंकि जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पाप यीशु ने जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरे पाप को उठाया है। जिस दिन हम बपतिस्मा लेते हैं सिर्फ वही तक का पाप यीशु ने नहीं उठाया, परंतु जब से हमने जन्म लिया है और उसके बाद हमारी मृत्यु तक का पूरे पापों को यीशु ने उठा लिया है। इसलिए हमें दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि कोई बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति फिर से परमेश्वर के मार्गों से खो चुका है या फिर परमेश्वर के मार्गों से भटक गया है, तो दोबारा पश्चाताप करके वो परमेश्वर के पास आए, मन फिरा करके, और परमेश्वर से माफ़ी मांगे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो आज के समय में 2 बार बपतिस्मा नहीं होता, एक ही बार बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा बच्चों का भी नहीं होता, क्योंकि हम जब बपतिस्मा लेते हैं तो अपने पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं। तो बच्चों में कोई पाप नहीं होता, इसलिए बच्चों को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों को सही और गलत का जानकारी नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। बपतिस्मा वही ले सकता है जिन्हें संपूर्ण रूप से जानकारी हो कि सही क्या है और गलत क्या है। जिन्हें अच्छा समझ हो वही यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले सकता है। और पागल को भी बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पागल को समझ नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है। तो आज के लोग बपतिस्मा को नहीं समझ पाते हैं। अब बपतिस्मा का मतलब ये भी नहीं, कई लोगों को सर्टिफिकेट मिला होता है कि मेरे को सर्टिफिकेट मिला है बपतिस्मा देने का और मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो आज की जगह ये चल रहा है कि लोग पैसे देकर बपतिस्मा लेते हैं, वो भी गलत है। वो तो व्यापार हो गया, वो तो बिजनेस हो गया। बपतिस्मा के बीच में कोई भी पैसे का लेना देना नहीं होता, ना ही बपतिस्मा देने वाले को सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, ना कि लेने वालों को। जो भी बपतिस्मा लेता है वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, अपने पापों को मानकर, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके वो बपतिस्मा ले सकता है। अब कोई कहे कि मैं बपतिस्मा देता हूँ, मुझे ऊपर से ऑथराइज मिला है बपतिस्मा देने के लिए, लेकिन मुझे पैसे देने पड़ेंगे, आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तो वो भी बपतिस्मा गलत है। ऐसा बपतिस्मा नहीं होता, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
अब कई लोग इसलिए बपतिस्मा लेते हैं कि मैं बपतिस्मा ले लूँगा तो कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। ये भी गलत है, ये भी बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि हम शरीर में हैं, हम संसार में हैं, हम मिट्टी से बने हैं। तो मौसम बदलेगा तो तबीयत तो खराब होगा, कुछ उटपटांग चीज़ें खाएंगे तो भी तबीयत खराब होगा। तो परमेश्वर ने दवा का इंतजाम किया है, डॉक्टर का इंतजाम किया है। सारी सृष्टि परमेश्वर की योजना में चल रहा है। सारी सृष्टि यीशु मसीह के द्वारा सृजा गया है। यहाँ तक कि हम जो मेडिसिन लेते हैं वो भी यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया है। इसलिए हम मेडिसिन का भी इस्तेमाल करें। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं कि मैं बपतिस्मा ले लूँगा तो कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, ये गलत सोच है। हम बपतिस्मा लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम शरीर में हैं तो मौसम के हिसाब से कई बार हो सकता है हमारा तबीयत खराब भी हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा तबीयत खराब हो रहा है तो हमारा बपतिस्मा बेकार है, ऐसा नहीं है। कई लोग बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि मेरा काम पूरा हो जाए, मेरा नौकरी लग जाए, या फिर मेरा बिजनेस बहुत बढ़े। ये भी बपतिस्मा गलत है, ऐसा सोचकर बपतिस्मा लेना गलत है। कई लोग ऐसे भी बपतिस्मा लेते हैं कि मेरे घर परिवार में हमेशा खुशी रहे, हमेशा जो भी ज़रूरत है घर का वो हमेशा पूरा होता रहे। ऐसा भी बपतिस्मा लेना गलत है। यीशु ने कहा है, तुम क्या समझते हो मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? नहीं, मैं पृथ्वी पर तलवार चलाने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ, और यीशु ने कहा है कि मैं आग लगाने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ कि यह आग अभी सुलग जाती। मैं पुत्र को उसके बाप से, सास को बहू से, माँ को उसकी बेटी से अलग कर दूँ। और हम सोचते हैं कि हम बपतिस्मा लेंगे तो मुझे सब प्यार करेगा, सब प्रेम करेंगे, घर परिवार में सब लोग खुश रहेंगे। तो ऐसा सोचकर बपतिस्मा लेना गलत है, क्योंकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाते हैं। फिर हम संसार के लोगों के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? अभी एक बहन ने फ़ोन की थी कि उसके पूरे मोहल्ले वाले उससे बातचीत नहीं करते, और एक बहन को बाइबिल दी थी तो उसने बाइबिल वापस कर दी। तो बड़ा दुखी होकर बता रही थी कि हम तो दूसरों का खुशी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दूसरों को प्रभु यीशु मसीह में आशीष मिले, लेकिन उन्होंने हमसे बैर किया। तो भाई हम स्वर्गीय राज्य में आ जाते हैं तो संसार के लोग हमें ऑटोमेटिक नफरत करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक बैर करना शुरू कर देंगे। जैसा यीशु ने कहा है, यदि उसने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। तो ऐसा बपतिस्मा गलत है, स्वार्थ के लिए बपतिस्मा लेना गलत है। हम यीशु को संपूर्ण रूप से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, अपने पापों से हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु से माफ़ी मांगते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं। अभी जो बपतिस्मा होता है वो यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा होता है। जैसा कि हम रोमियो में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं तो संसार के लिए मर जाते हैं और मसीह में जी उठते हैं। कुलुस्सियों 2 अध्याय 12 पद में लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। थोड़ा निकाल लीजिए कुलुस्सियों 2 अध्याय और उसका 12 पद। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उनको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। बपतिस्मा का अर्थ है कि मसीह के साथ मरना, संसार के लिए मर जाना और फिर मसीह में जी उठना, यह है बपतिस्मा का अर्थ। बपतिस्मा का सही अर्थ है गाड़े जाना, संसार के लिए मर जाना, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा देना। जब पौलुस ने बपतिस्मा लिया था, साउल ने, बाद में उसका नाम पौलुस बना, तो वो कहता है गलातियों 2 अध्याय 20 पद में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा बोलता है। पौलुस कहता है कि मैं
मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। तो हम जिस दिन बपतिस्मा लेते हैं, हम मसीह के देह में शामिल हो जाते हैं और यीशु मसीह हमारे अंदर होता है। हम यीशु के देह में हो जाते हैं। और यीशु का देह तो मुर्दा देह नहीं है, वो जिंदा देह है। जैसा कि हम जानते भी हैं कि आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। वो मरा जरूर, लेकिन वो मरकर जी उठा है। बपतिस्मा के लिए आज लोगों ने एक बाजार बनाया है, पैसे का, लेने का, देने का। कई लोग बपतिस्मा को समझ नहीं पाते और कई लोग ये कहते हैं कि मुझे दर्शन दिया या स्वप्न दिया तो मैंने बपतिस्मा ले लिया। ऐसा भी बपतिस्मा नहीं होता कि मुझे स्वप्न दे रहा है तो मैं बपतिस्मा ले लूं। इंसान प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर विश्वास करके बपतिस्मा लेता है या ले सकता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं बपतिस्मा का अर्थ बता देता हूँ। बपतिस्मा यदि हम लेते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं और स्वर्ग का राज्य कलीसिया है। ये कलीसिया स्वर्ग का राज्य है। नूह को आप जान रहे हो, नूह ने जब जहाज बनाया तो जहाज में उन लोगों का बपतिस्मा हुआ है। नीचे समुद्र का पानी और ऊपर आकाश का पानी, उसके द्वारा उनका बपतिस्मा हुआ है नूह का। अब कई लोग बपतिस्मा लेना जरूरी भी नहीं समझते। तो ये हमारा इच्छा नहीं है कि लोग बपतिस्मा ले, ये परमेश्वर का इच्छा है कि लोग बपतिस्मा ले। अब उस समय के कुछ फरीसी और शास्त्री बपतिस्मा नहीं लेकर के परमेश्वर की इच्छा को अपने विषय में टाल दिए। अरे अभी बपतिस्मा लेने का क्या आवश्यकता। अब कई लोग आज कहते हैं ना, बपतिस्मा ले लेंगे तो हम पाप नहीं कर सकेंगे, हम गलत रास्ते पर चल नहीं सकेंगे। लेकिन मैं एक बात और बताता हूँ, जितने लोग आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, भले ही वो बपतिस्मा ना ले, लेकिन उन्हें भी परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बपतिस्मा ले लेंगे तो जाने अनजाने भूल चूक हो जाएगा तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, क्योंकि हम यीशु के लहू में निरंतर बने रहेंगे, यीशु की संगति में बने रहेंगे तब। लेकिन यदि बिल्कुल ही नहीं लेंगे तो हम फरीसी और शास्त्री के समान हो जाएंगे। पौलुस कहता है, अब क्यों देर करता है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में, अब क्यों देर करता है, उठ प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। चलिए एक आयत निकालिए, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 30 पद। उनतीस और 30 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 29 और 30 पद। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। सब साधारण लोगों ने और चुंगी लेने वालों ने भी बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। अब जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है उन लोगों ने परमेश्वर को सच्चा मान लिया है, परंतु जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया उनके बारे में क्या लिखा है, 30 पद पढ़ें। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। हाँ, यहाँ पर लिखा है फरीसियों और व्यवस्थापकों ने यूहन्ना से बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय, मतलब ये परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। तो आज कई लोग कहते हैं बपतिस्मा लेने का जरूरत नहीं है, तो उनके अंदर फरीसी और शास्त्री का आत्मा है।